नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को डेन न्यूज़ परिवार की तरफ से बसंत पंचमी और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की हार्दिक बधाई। अब खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाई गई ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा। शहर के एकमात्र सरस्वती मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सरस्वती पूजा के मौके पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ कई चौक चौराहे पर बिठाई गई मां शारदी की प्रतिमा। और खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर चल रहे किसान आंदोलन में जमकर मारपीट, थाने में मामला दर्ज। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर पूरा शहर मां सरस्वती की पूजा में लीन दिखा। मालीघाट स्थित पूर्व मंत्री रमई राम ने अपने आवास पर निर्मित सरस्वती मंदिर में पूरे विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा की। पूरे बिहार में एकमात्र सरस्वती मंदिर होने के कारण पूजा के बाद दिन भर मंदिर में नेताओं समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माँ से मांगे कि बिहार देश के बच्चे संपूर्ण शिक्षित हो जाए। हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे जिला की जनता, राज्य की जनता, सभी जो बच्चे बच्चियां हैं वह पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए, जिससे देश और राज्य का विकास और नाम हो, सम्मान हो और लोगों को जीवन स्तर ऊंचा उठे। यही सी का मांग की है, दूसरा क्या हो सकता है। कितने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं मां सरस्वती की? हम 1952 से पूजा करते आए। और बिहार का एकमात्र सरस्वती मंदिर आपने बनवाया, उस बारे में क्या कहेंगे? अब प्रेरणा थी, हमारी पत्नी भी चाहती थी, पूजा करते थे तो हमारी पत्नी भी बोली, हमको भी प्रेरणा माँ ने दी, हमने मंदिर की स्थापना कर दी। वहीं बोचहा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने भी अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा हर वर्ष की भांति स्थापित कर पूजा में सपरिवार लीन रही। पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने बताया कि मां से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। बसंत पंचमी है, माँ शारदे सभी के बच्चे को शिक्षित बने और हर घर में सुख समृद्धि आए। और बिहार में जिस तरह तरक्की हो रही है, एनडीए की सरकार में बढ़ोतरी हो रही है, यही माँ सरस्वती से आराधना करती हूँ। और अपने बोचहा विधानसभा की जनता के साथ साथ समस्त बिहार वासियों को सरस्वती पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। मंत्री पद मिलने की भी चर्चा चल रही है, उस बारे में क्या कहिएगा? मां से मांगा है क्या इस पर? देखिए, मंत्री पद का क्या है नहीं है तो हम नहीं बताऊंगी। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और पार्टी के प्रति मुझे निष्ठा है। माँ सरस्वती जी शक्ति दे और बुद्धि दे कि इसी तरह निष्ठा के साथ मैं पार्टी के लिए काम करती रहूँगी और समाज में सेवा के भाव से काम कर रही हूँ। समाज में एक एक व्यक्ति मेरे पास जो भी समस्या लेकर आते हैं तो माँ सरस्वती से यही आराधना करती हुए, माँ सरस्वती मुझे इतना शक्ति दे कि सभी को अपने घर के साथ साथ पूरे बिहार को मैं सेवा कर सकूं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचम तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष 16 फरवरी मंगलवार को बसंत पंचमी पूरे जिले में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड के सावित्रीबाई फूले के द्वारा महिलाओं को शिक्षित बनाए जाने के उनके कार्य को 36 प्रतिमाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया। मां की भव्य प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। शहर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। छात्र छात्राओं ने बताया कि मां वीणा वादनी से शिक्षा और रोजगार की मांग की है।
सावित्रीबाई फुले के जीवनी के ऊपर। जी, क्या खास रहेगा इसमें? इसमें खास यही रहेगा कि महिलाओं के शिक्षा के विरुद्ध सावित्रीबाई ने बहुत सफल प्रयास किया था, जो कि बहुत सफल भी हुआ, और गांव समाज में देखा जाए तो उतना सफल नहीं देखने को मिलता है। क्या आकर्षण का केंद्र बना है इस पंडाल में? आकर्षण का केंद्र यहाँ पे सावित्रीबाई फुले के जीवनी को दर्शाना आकर्षण का केंद्र बना है। इधर रामबाग सरस्वती पूजा समिति के सदस्यों ने भी मां शारदे की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। नया टोला में भी साथ ही सरस्वती पूजा समिति के सदस्यों ने मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया। वहीं सिकंदरपुर स्थित ज्ञान ज्योति छात्र परिषद के सदस्यों ने भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां की बेहद मनोहर प्रतिमा स्थापित कर पूजा की। इस पूजा को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आए थे। इधर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर भी विगत 60 दिनों से लोग धरना पर बैठ किसानों के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त कर रहे थे। सोमवार को अचानक 20-25 की संख्या में पहुंचे अराजक तत्वों ने धरने पर बैठे किसान समर्थकों से धरना समाप्त करने को लेकर मारपीट करते हुए बैनर और धरना स्थल पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया। इसके पश्चात मुजफ्फरपुर जिला किसान समन्वय समिति के सदस्य मुख्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। घटना के बाद पहुंची नगर थाने की टीम के साथ सड़क पर धरना देने वाले को लेकर आक्रोशित किसानों के साथ बकझक भी हुई। किसान समन्वयक समिति के सदस्यों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि मारपीट की इस घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी है 26 जनवरी को, जो दिघरा में घटना घटी, और उसके खिलाफ बजाबते प्रशासन को FIR कर किया गया उनके खिलाफ, गुंडों के खिलाफ। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या हुआ? इसीलिए उनका मन बढ़ा हुआ है, और आज वे 15-20-25 के संख्या में आए और तमाम लोग हमारे धरना स्थल पर उत्पात मचाने लगे, मारपीट करने लगे। जो हमारा बैनर था उसको उखाड़ के फेंकने लगे और कहे कि तुम्हारा राकेश टिकैत जो है सो वो हनुमान जी को गाली देता है। तो हमने कहा कि राकेश टिकैत भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप अलग बलल मत बोलिए कि धार्मिक उन्माद आप पे उठा। मारपीट भी किया गया? हमारा पिटा है, पीठ पर मारा है, इधर मारा है, इधर वो लोग थे जिनका फोटो हम कैद किए हुए हैं। वीडियोग्राफी हमारे पास है और नाम हम लोग नहीं जानते। 69 आज हम लोग का 69वां दिन है, यहाँ धरना चल रहा है। और दिल्ली के किसानों के समर्थन में संघर्ष समन्वय समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग 10-11 आदमी थे, कुछ लोग आते रहे, कुछ लोग जाते रहे। जब एकाएक 20 के करीब संख्या में, 15 से ऊपर संख्या था, 20 के संख्या में, उसमें ज़्यादा नौजवान छोकरा था, सब चंदन किए हुए था बड़ा बड़ा। और उसके बाद में आया है एक बुजुर्ग आदमी था, बंडी कुर्ता पहने हुए, बड़ा नेता लग रहा था। और आते ही हम लोगों को कहा कि तुम लोग यहाँ धरना किसके परमिशन से कर रहा है। हमने कहा कि तो पूरा प्रशासन, कलेक्टर तो मेरा नौकर है, तो तुम्हारा कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर ने तुमको परमिशन दिया है। हमने कहा भाई ये खुदीराम लोगों ने क्या किया? उसके बाद वो बात का जवाब सवाब होने लगा कि ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। बस फैक्ट से मारने लगा, मुक्का से मारने लगा, हमको मारा, यूनुस बाबू को मारा, इदरीस जी को मारा, ठाकुर जी पर चलाया। हम लोग अपना बचाव करते रहे, याचना करते रहे। और उसके बाद में तब कहा कि बैनर फाड़ो, बैनर फाड़ दिया। दरी और जाजिम जो बिछी हुई थी उसको चिट्टी उड़ा दिया, माइक को तोड़ दिया, यहाँ जो तख्ती सब लगा था उसको तोड़ दिया। और आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग करेंगे आगे का जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम है इस अन्याय के खिलाफ, ये फांसीवादी सड़क पर धरना बैठे हुए हैं आप लोग। हम लोग तो अभी क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन आई है और कुछ कर नहीं रही है। पिछला घटना 26 जनवरी को हुआ और उसमें सारा चीज आ गया, आज तक एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन्हीं का लोग था और उसी के परिणाम में यह भी हुआ। ये तो मुजफ्फरपुर में आए दिन अब मीडिया पर हो रहा है, हम पर हो रहा है, डेमोक्रेटिक डे में लोगों पर हो रहा है। आप ही लोग बताइए। हाँ, कौन लोग रहे होंगे? वो लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, जैसा कि कुछ लोगों ने छीन के बताया है, और जैसा कि लगा कि वो लोग उसी के लोग हैं और नाम भी ले रहा था, समझे कि नहीं। तो हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए आए, तब बाद में हाल ही हमने मोबाइल पर उन लोगों के तस्वीर को कैद किया है। उसके नेता को हमारे कुछ साथी घेरे हुए थे, तब फिर वो नौजवान सब लौट के आया
संख्या में, और वो उसको छोड़ा करके तब तेजी के साथ भागा। तब हमने एसपी साहब को फ़ोन किया है, आप लोगों को फ़ोन किया है और हम बुलाए हैं। कानूनी कार्रवाई होगी, जो लोग इसके मतलब बच्चा है यहाँ पे, इन लोगों के साथ जो मारपीट किए हैं, कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या बताया, क्या अभी कुछ बताया नहीं, बताया है कि हाँ धरना पे थे, कुछ लोग आए हैं आगे इन लोगों के साथ मारपीट किए हैं। अच्छा। वीडियो कुछ है, देखते हैं क्या है उसमें। रोड भी जाम है? हाँ, अभी लोग रोड पे है, विरोध प्रकट कर रहे हैं। हल कराया जाए एकदम निश्चित रूप से। पिछली घटना पर नहीं इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आयोजित आर्मी भर्ती रैली में बहाली के लिए आए 2 दर्जन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, जो फर्जी दस्तावेज के सहारे भर्ती रैली में शामिल हुए थे। दानापुर मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुजफ्फरपुर टीम ने इन्हें चिन्हित किया। हालांकि इन फर्जी आवेदकों को सेना ने दंड देकर छोड़ दिया और इनके भविष्य को देखते हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया गया। सेना में भर्ती होने के लिए इन दिनों दौड़ और शारीरिक जांच चल रही है। इसमें दौड़ और शारीरिक जांच के बाद इनके दस्तावेज जांच किए जाते हैं। सर्टिफिकेट की जांच के दौरान पता चला कि 2 दर्जन ऐसे आवेदक दौड़ और फिजिकल पास कर गए हैं जिनके आवासीय और आधार कार्ड फर्जी हैं। दरअसल ये युवक उत्तर प्रदेश के हैं और इनके पास बिहार के आवासीय और आधार कार्ड पाए गए। सेना ने जो वैकेंसी निकाली है वह बिहार और झारखंड के युवकों के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवक बिहार का जाली सर्टिफिकेट लेकर दौड़ में शामिल हो गए थे। सेना को जैसे ही इनकी असलियत का पता चला कि काजी मोहम्मदपुर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर जब इनसे पूछताछ किया तो इन लोगों ने सच्चाई कबूल कर लिया। पुलिस ने जब इन पर कार्रवाई के लिए सेना से विमर्श किया तो तय किया गया कि FIR नहीं किया जाएगा, लेकिन फर्जीवाड़े की सजा यह सुनाई गई कि इन सबको मेंढक बनाकर मेंढक कूद करवाया गया। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। सेना कोई पदाधिकारी थे, हमको कॉल किए कि 2-4-10 लड़के जो हैं 2 नंबर पकड़े गए हैं। तो हम गए वहाँ, जांच पड़ताल किए और उन लोग से भी हम पूछा तो कहे कि ये सर्टिफिकेट बिहार का है तो सर्टिफिकेट तो उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट है, और जो उत्तर प्रदेश का है कुछ तो बिहार का सर्टिफिकेट है। तो ऐसा होता है कि बॉर्डर इलाका में जो बिहार का है उत्तर प्रदेश में पढ़ सकता है और पढ़ता है, तो सर्टिफिकेट तो उत्तर प्रदेश का ही होगा स्कूल का, और जो उत्तर प्रदेश का है वो बिहार का ही सर्टिफिकेट बने, तो बिहार में पढ़ रहा है तो बिहार का सर्टिफिकेट होगा। तो उसी तरह का पाया गया। तो फिर बाद में देखा गया कि 2 नंबर नहीं है, ठीक ठाक लड़कन है, लेकिन सेना का एक अलग रूल है। तो हम फिर पूछा भी कि और क्या इसको क्या कुछ करना है, वो कि नहीं इसको कुछ और नहीं करना है, हल्का फुल्का प्लेसमेंट दे करके हम छोड़ देते हैं। हम किसी चलिए ठीक है छोड़ दीजिए, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बस इसके बाद उसको छोड़ दिया गया लड़के लोग को। लिखित वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, लिखित वगैरह मुझे ना कुछ दिया गया और नहीं कुछ हम मांग भी सके। बस यही तो बात है, कोई बात नहीं। सजा की बात करें तो सजा क्या दिया गया, न्यूनतम सजा? ना कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा दलील जो है सो फिर बैंक चल पार हो जाओ, यही छोटा मोटा दिया गया बच्चे समझ करके, और कोई खास नहीं, छोड़ दिया गया। हाँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा 17 फरवरी से शुरू होने जा रही मैट्रिक की परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। मंगलवार को परीक्षा की तैयारियों का जायजा प्रशासनिक स्तर पर लिया गया। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। SDM पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि पूर्वी अनुमंडल में 63 और पश्चिमी अनुमंडल में 11 सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटरों पर परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू रहेगा। देखिए, पूरे ज़िले में कुल 74 सेंटर हैं, 63 पूर्वी अनुमंडल में और 11 सेंटर पश्चिमी अनुमंडल में हैं, और परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सभी सेंटर के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि वे तनाव मुक्त होकर के परीक्षा में भाग लें। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए भी DSP ट्रैफिक जो हैं स्वयं भ्रमणशील हैं और इस पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, इसलिए वो शिकायत नहीं होनी चाहिए। फोटोकॉपियर मशीन को एहतियाती तौर पर जो आसपास केंद्र के हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। बच्चे लोगों का ये प्रायः प्रश्न रहता है कि जूता चप्पल पहन के आना है कि नहीं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अलग से इस पर आदेशित भी किया है। ठंड को देखते हुए उन लोगों को चप्पल जूता अलाउ किया गया है। पुनः अभिभावक और परीक्षार्थी दोनों से अनुरोध है कि अपने साथ वैधानिक कागजों के अतिरिक्त चीज पुर्जे ना लाएं, अन्यथा बिहार
परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सबों को शुभकामना है। परीक्षा शांतिपूर्वक और तनाव मुक्त होकर के। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर एलएस कॉलेज स्थित गांधी पार्क के बाहर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओपी राय के नेतृत्व में शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने छात्रों, अभिभावकों, कर्मियों और शिक्षकों के आत्मशुद्धि, सद्बुद्धि एवं समग्र कल्याण को लेकर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया। प्रातःकाल से 3 बजे तक सभी ने उपवास किया। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि छात्र छात्राओं को बेहतर वातावरण और शिक्षण माहौल मिले, इसलिए यह कार्यक्रम किया गया है। पूजा की मंगल कामना। आप मीडिया के बंधु को, आपको भी स्वपरिवार माता सरस्वती ज्ञान से भरे रहें और आपके इस लंगर सिंह कॉलेज में जो भी छात्र पढ़ने आए हैं वो गुणात्मक शिक्षा लेकर आत्मशुद्धि और सद्बुद्धि देकर संपूर्ण मानव गुण से भर जाएं, यही माता सरस्वती से कामना करते हैं। आज हम लोग समग्र विकास के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए, लंगर सिंह कॉलेज से गुणात्मक शिक्षा पाने के लिए और सर्व कल्याण हेतु हम लोग सामूहिक उपवास पर 11 बजे से 3 बजे बैठे हैं। इसमें सारे बच्चे, कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावकगण को आह्वान किए हैं, आएँ हम सब मिलके नया रूप में लंगर सिंह कॉलेज को यहाँ से छात्र को तैयार करें, जो बिहार ही नहीं विश्व भर में पूजे जाएं। ये ज्ञान की ज्योति पूरे भारतवर्ष में जलाते रहें। मेरी शुभकामना है यहाँ के अभिभावक को, सबके बच्चे ज्ञान से भरे रहें और नई ऊर्जा का विकास हो। उनकी रोशनी से हम सारे शिक्षक भी चमकते रहें। अगली पीढ़ी, युवा पीढ़ी मातृशक्ति और युवा शक्ति। अधिवक्ता से नेता बने सुधीर कुमार ओझा अब फिल्म अभिनेता की भूमिका में भी नजर आएंगे। जाति व्यवस्था पर कठोर आघात करते हुए बनी हिंदी फिल्म आखिर विवाद क्यों में ठाकुर की भूमिका में वे नजर आएंगे। सोमवार को पताही के लहलादपुर गांव में उनके आवास पर फिल्म की शूटिंग हुई। इसके बाद फिल्म की पूरी यूनिट ने प्रेस वार्ता कर फिल्म के विषय में जानकारी दी। इस फिल्म में सुधीर ओझा के साथ मिली देवनाथ, एन कुमार, निर्देशक अमित कुमार मुन्ना, अंशु प्रिया सहित फिल्म की पूरी यूनिट मौजूद रही। जो हम लोगों की का वर्ण बंटवारा हुआ था, वर्ण बंटवारा माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण बंटवारा हुआ था और वर्ण बंटवारा जाति बंटवारा में परिणत हो गया। तो हमारा इस स्टोरी के माध्यम से यही कहना है कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम तो सिर्फ मनुष्य जाति के लोग हैं। हम सब मनुष्य जाति, मनुष्य है, एक जाति है हमारी। तो फिर हमारे आपके बीच भेदभाव क्यों, झगड़ा क्यों, विवाद क्यों? क्योंकि वर्ण का बंटवारा तो इस आधार पे हुआ था, कर्म के आधार पे हुआ था। उससे पहले तो कोई जाति होता नहीं था। हम लोग तो एक ही के वंशज है ना कहीं शुरुआत तो एक ही से हुआ है। अब फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया बस गई। तो वो बेसिकली यही थीम है हमारे स्टोरी। मतलब वर्ण व्यवस्था पे चोट कर रही है या उसे दूर करने का प्रयास? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पे चोट कर रही है, वर्ण व्यवस्था पे नहीं। वर्ण व्यवस्था होना अच्छी बात है कि आप जो कर्म है, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप अच्छे हो, ब्राह्मण हो, आप युद्ध लड़ रहे हो, आप बॉर्डर पे हो तो आप क्षत्रिय हो। गलत कहाँ है? वर्ण बंटवारा को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति बंटवारा को चैलेंज कर रहा हूँ। और क्या खास रहेगी इस मूवी में? इस फिल्म के माध्यम से आपको और ये देखने का मौका मिलेगा कि अगर हम सब एक हैं और एक हो जाएं तो फिर सुपर पावर अमेरिका जो है वो भी हिंदुस्तान से पीछे होगी। क्योंकि इतनी तरक्की, हमारे तरक्की को रोकने का जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो हमारे बीच मतभेद है, चाहे जातीय मतभेद हो या धार्मिक मतभेद हो। ये मतभेद ही हमारे हिंदुस्तान को रोके हुए हैं, बढ़ने से रोक रहा है। ये सबसे बड़ा रोड़ा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जो समाज का सेवा मैं कर रहा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा था, आज एक फिल्म के माध्यम से, तो पहले पर्दे के माध्यम से समाज के बीच जो जाति व्यवस्था को लेकर विवाद है, क्योंकि हम लोग मनुष्य जाति से आते हैं और इसमें जिस तरह के हर जाति के बीच एक तरह का विवाद खड़ा हो गया है, उसको मिटाने का, इसीलिए इस फिल्म का नाम है आखिर विवाद क्यों, उसको मिटाने का भरपूर प्रयास इस फिल्म के माध्यम से किया गया है। और समाज को कैसे सुधार, जो बुराइयां समाज में है, जो लोगों के बीच में है, उसको किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से हम एक उनको जगाने का कार्य करें। और यह एक अहम भूमिका इस फिल्म निभाएगा
और हम समझते हैं कि बिहार में खास करके ज़्यादा यह समस्याएं हैं जिसको एक फिल्म के माध्यम से बहुत हद तक दूर करने का प्रयास होगा। इसी को देखते हुए इसकी स्टोरी अच्छा लगा। हम सारे कलाकार इसमें बहुत अच्छे अभिनय किए हैं और सभी लोग मजे हुए कलाकार हैं। और इस बिहार सबसे खुशी की बात है कि बिहार में ही इसकी पूरी शूटिंग हुई है और नारायण जी हैं, अमित मुन्ना जी हैं, चाहे बादशाह जी हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने इसमें अच्छी पहल की है। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। इस फिल्म में मैं पॉजिटिव कैरेक्टर निभा रही हूँ नारायण की, जो न्याय के साथ चलती है, लड़ाई करती है। समाज में जो जात पात ऊंच नीच दुष्कर्म होती है उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ और लड़ाई करती हूँ। यही है मेरे कहानी। मिली देवनाथ। ये आपका पहला अभिनय होगा इस फिल्म में या फिर पहले भी किसी फिल्म में काम? मैं बहुत सारा फिल्म में काम की, हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म। सरस्वती पूजा के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के द्वारा साहू रोड स्थित कार्यालय में मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना किया गया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक अजय कुमार चौहान ने कहा कि विगत 25 वर्षों से हम लोग लगातार मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज मां शारदे का पूजनोत्सव है और हम जो विद्यादायिनी है उनको हम पूजा कर रहे हैं। ये 25 वर्षों से है सो हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करने का है कि हम एक चेतना भी बनाया जाता है कि हमारी 4 बेटियां हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके तहत में ये संदेश हम 25 सालों से दे रहे हैं। जिस समय लोग पोलियो का सुइया दिलवाने से लोग भागता था और हम अपने बच्चों को पोलियो का सुइया दिलवाने के लिए लोगों को जागरूक करते थे, हमारे बच्चे लोग इस पर जागरूक करते थे। सरस्वती पूजा के अवसर पर एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी बहलखाना स्लम बस्ती में मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सरस्वती पूजा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना स्लम बस्ती में सरस्वती पूजा के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और कहा जाता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और एक राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षित व्यक्ति ही योगदान कर सकते हैं। और मंच के द्वारा शहर के स्लम बस्ती में लगातार शिक्षा जागरूकता को लेकर पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, साथ ही लोकगीत, नाटक के द्वारा जागरूक किया जाता है ताकि बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। आज बहलखाना के स्लम बस्ती के बच्चों ने भी काफी धूमधाम से पूजा पाठ की। सरस्वती पूजा के अवसर पर नकुलवा चौक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। समिति के सदस्य राजेश कुमार ने कहा कि हम लोग विगत 1959 से लगातार प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। ये सरस्वती पूजा समिति नकुलवा चौक सरस्वती पूजा समिति जो हमारे रामबाग स्थान पे हर साल की तरह इस साल भी किया गया है और ये तकरीबन 1959 से हमारी टीम नकुलवा चौक की टीम मिलकर के कर रही है और आगे भी करती रहेगी। क्या परिचय है? राजेश कुमार। वहीं नूनफर छात्र परिषद के द्वारा अखाड़ा घाट रोड स्थित नूनफर मोहल्ला में मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। परिषद के सदस्य ने बताया कि विगत 6 वर्षों से यहां पूजा किया जाता है। मौके पर परिषद के सदस्य सहित काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। अखाड़ा घाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आध्यात्मिक जन्म दिवस गायत्री परिवार के परिजनों एवं श्रद्धालुओं द्वारा पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव के साथ मनाया गया। योग का संचालन सविता कुमारी और सोनी तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर बबलू तिवारी सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। बेला रोड के इमली चौक स्थित आवासीय गैलेक्सी पब्लिक स्कूल में तीसरे वर्ष भी मां सरस्वती की पूजा की गई। मां शारदे की भव्य प्रतिमा स्थापित कर स्कूल के प्रिंसिपल सतीश कुमार के द्वारा विधिवत पूजा की गई। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भी पूजा में भाग लिया। स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर नीलम कुमारी ने बताया कि लगातार तीसरे वर्ष भी मां शारदे की पूजा स्कूल में पूरे रीति रिवाज के साथ की गई है। हम मां से बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में सुख और समृद्धि के साथ ज्ञान की मांग की है। पब्लिक स्कूल बेला रोड इमली चौक पर है, जो यहाँ स्कूल चलता है। सरकार के द्वारा जो नियम है उसके द्वारा पालन किया गया है। बच्चे को जो उत्साह था उसमें मनाया गया है सरस्वती पूजा। सरस्वती देवीभ्यो नमः।
टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। माता से पूजा के विद्या और कुछ क्या, हम लोग स्टूडेंट है तो विद्या ही चाहिए होगा सबसे ज़्यादा। पूजा में क्या कुछ करते हैं? यहाँ की पूजा का सबसे ज़्यादा है कि डेकोरेशन अच्छा है और यहाँ का मतलब सब कुछ अच्छा होता है। डीजे बॉयज हमेशा ही अच्छा करते हैं। हमें फेमस है ये, हर एक जगह बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा यही पे लगता है। हर बार से हाँ, हर तरह से बहुत अच्छा है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।